बच्चे मार मार के मेरे बच्चे निकाल। वज़ीर-ए-आला पंजाब के हल्का 162 के करबाट गांव में सफाकियत की इंतहा। गंदम की बोरी चोरी करने के इल्जाम पर पीर अमानत और माने शाह और मुरीदों का नौजवान पर तशद्दुद। कासिम अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। बागबानपुरा में कत्ल होने वाले बच्चे का जवाब सीन। 4 साला शुएब को सुतेली मां शुबाना ने कत्ल किया। लाश पड़ोसी की छत पर फेंक दी। इब्तदाई तफ्तीश में इंकशाफ। पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। मदीना पाक रूही नाले के इलाके में जाली केचप तैयार करने वाला यूनिट पकड़ा गया। स्टार्च और केमिकल से तैयार करदा 8000 किलो केचप बरामद। यूनिट का मालिक गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। गंदे अंडे 2 रुपए के हिसाब से खरीदे जाने का इंकशाफ। मागा मंडी फैक्ट्री पर फूड अथॉरिटी के छापे और 11 लाख गंदे अंडों की बरामदगी के मामले पर पेशरफ। बड़ी बड़ी कंपनियां भी घिनौने धंधे में मुलविस। वासा के दावे पानी में बह गए। 2 रोज की बारिश से रेलवे स्टेशन तालाब का मंजर पेश करने लगा। लोगों को शदीद मुश्किलात। उधर कजाफी स्टेडियम के अतराफ में भी पानी ही पानी। बारिश ने बस्तामी रोड जिना कॉलोनी को जिना पार्क डुबो दिया। वासा और पीएचए की नाहली। 2 रोज बाद भी नकासी आप में नाकाम। केनाल रोड तो जल्लो पार्क तोसीही मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए नहर पर यू टर्न बनाने का फैसला। सड़क पर पत्थर डालने और खुदाई का काम जारी। तामीराती काम के नाम पर कैनाल मेट्रो स्टेशन 2.5 माह से बंद। शहरी परेशान। रोजे की हालत में मुसाफिर एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक रिक्शों के किराए भरने पर मजबूर। न्यू अस्पताल में नर्सिंग हॉस्टल की तामीर ख्वाब बन गई। 1 साल का मंसूबा 3 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। मंसूबे पर लागत कई गुना बढ़ गई। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का जौहर टाउन में सस्ते रमजान बाजार का अचानक दौरा। खरीदारों से अशिया जरूरिया की कीमतों और क्वालिटी के बारे में दरियाफ्त किया। कीमतों और क्वालिटी पर इत्मीनान का इजहार। रमजान बाजारों में इंतजामात तसल्ली बख्श। हर जगह सब्ज थैले में आटा दस्तयाब होगा। डिप्टी कमिश्नर सुमेर अहमद सैयद का शादमान रमजान बाजार का दौरा। कीमतें चेक की। बिलाल यासीन की भी शादमान रमजान बाजार आमद। MNA अफजल खोकर का जौहर टाउन और MNA मेहर इश्तियाक सगाजार रमजान बाजार का दौरा। कीमतों का जायजा लिया। उधर डिप्टी मेयर नजीर खान सवाती भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दाता नगर रमजान बाजार पहुंचे। चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी मियां उस्मान और AC हेडक्वार्टर सौलत हयात का एयरपोर्ट के मेट्रो स्टोर पर छापा। गरा फरोशी और पुरानी रेट लिस्ट आवेजा करने पर 50,000 रुपए जुर्माना कर दिया। एक तरफ लोड शेडिंग का इज़ाफ, दूसरी तरफ आम सार्फिन हुकूमत को बिजली फरोख्त करने लगे। टैक्स ना बिल देने का झंझट। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन सोलर एनर्जी पर इन्हिसार करने लगे। हम न हौसला हारने वाले हैं, न समझौता करने वाले हैं। हम कानून की जंग आखिरी लम्हे तक लड़ते रहेंगे।
सरबराह अवामी तहरीक ताहिरुल कादरी की मिस्र से लाहौर वापसी। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर कारकुनान ने वालिहाना इस्तकबाल किया। पार्टी नगमों की गूंज। ताहिरुल कादरी का कहना है कि पैनामा JIT से खैर की तवक्को नहीं, नून लीग का इलेक्शन सेल है। और पंजाबी जुबान के लिए काम करने वाली तंजीम पंजाब लोक संगत का प्राइमरी सतह पर भी पंजाबी बतौर लाजमी मजमून पढ़ाने का मुतालबा। तंजीम के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ HD के साथ मैं हूं सदफ दुरानी और मैं हूं ज़हर मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले अहम खबर दें आपको। वज़ीर आला पंजाब के हल्का PP 159 करबाड़ गांव में सफाकियत की इंतहा कर दी गई। सफाक मुल्ज़मान ने इंसानी जान की कीमत एक गंदम की बोरी लगा दी। 20 साला नौजवान को गंदम चोरी के इल्जाम में बेमाना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। इन्हें मेरे बच्चे नु थानों मार के छोड़ देता। डालते लेके जा, किसी ने सुनी। मार मार के मेरे बच्चे नील काटता। वज़ीर आला पंजाब के हल्का PP 159 के करबाट गांव में सफाकियत की इंतहा कर दी गई। गंदम चोरी का इल्जाम पीरमान शाह ने अपने मुरीदों के हमरा नौजवान को बेहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद के बाद मुल्ज़िमान नौजवान को खेतों में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने दुराने पेट्रोलिंग जख्मी नौजवान कासिम को देखकर अस्पताल मुंतकिल किया। 10 रोज तक अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद नौजवान जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। मार मार के मेरे बच्चे नील काटता। बासर मुल्ज़िमान की जानिब से मकतूल के भाइयों को भी कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। गरीब खानदान ने इंसाफ की अपील की है। सानू इंसाफ मिलना चाहिए। पीर ਜਿਹੜਾ ਮਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਝੂਠਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਵਿਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੀ नहीं मिला है अजे तक सानू। अहले इलाका ने वाक़े को जुल्म करार देते हुए मुल्जिमों की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। इनको साथ ज्यादती हुई है, ज्यादती का इनका अपना हक मिलना चाहिए। साडे माहौल खराब करने वाली सारी सब तो ज़्यादा ये पीरखाना ही है, जिस सब तो ज़्यादा चरसी शराबी जो पैदा किए ने इन्हां दी पैदाइश है और इन्हां ने उस बच्चे ने सरासर ज़्यादती की है। दूसरी जानिब पुलिस थाना डिफेंस C के SHO सगीर ने अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में मुल्जिमान के खिलाफ लड़ाई झगड़ा और कत्ल की दफात लगाई गई हैं। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गरीब खानदान ने खादिम आला से इंसाफ की फरहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज़। आसमान गिराना जमीन फटी। लाहौर के इलाका बागबानपुरा से 4 साला मगवी की तशद्दुद ज़दा लाश हमसाये के घर से मिल गई। सुतेली मां ही कातिला निकली। पुलिस ने मुल्जिमा को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। आसमान गिरा न जमीन फटी। बागबानपुरा में 4 साला मगवी की लाश मिल गई। सुतेली मां ही कातिला निकली। मुल्जिमा शबाना ने लाश पानी की टैंकी में छुपाई। 4 रोज बाद पड़ोसी की छत पर फेंकी तो वाकया का ड्रॉप सीन हो गया। ना कभी किसी से ज्यादती की है तो ना अल्लाह के फजलों को ना मेरे से कुछ ज्यादती करना चाहेगा, लेकिन अल्लाह की कुदरत है। जो मेरे साथ हुआ है वो इंशाअल्लाह पुलिस तफ्तीश कर रही है। कल भी हमने काफ़ी एफर्ट किया, लेकिन आज जो बॉडी मिली है इस छत से मिली है और उसके ऊपर अभी मैं थाना से होकर भी आया हूँ। वहाँ पर SP वहाँ बैठा है, DSP बैठे हैं और मेरा ख्याल काफ़ी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। इत्तला मिलने पर पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल की। SP इन्वेस्टिगेशन कैंट नदीम अब्बास का कहना है कि वाकये की हर पहलू से तहकीकात की जा रही हैं। दूसरी जानिब पुलिस ने वाकये में मुलविस सफाक मुल्जिमा शबाना को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने इब्तिदाई तफ्तीश के दौरान एतराफ जुर्म भी कर लिया है। साथी रिपोर्टर सरफराज खान के साथ इसरार खान, लाहौर न्यूज़। लाहौर में 4 साला बच्चे के कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। कातिला बच्चे की सौतेली मां निकली। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे इसरार खान से। जी इसरार खान, बताइएगा क्यों सौतेली मां ने कत्ल किया?
जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बागबानपुरा के इलाका में, जहाँ पर यूनियन काउंसिल 130 के चेयरमैन शहबाज चांदी के घर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसका 4 साला बेटा 4 रोज़ कबल जुमेरात को पुरस्रार तौर पर लापता हुआ। अहले खाना ने इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी और बच्चे को तलाश करते रहे, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। 4 रोज़ गुजर जाने के बाद इतवार की दोपहर बच्चे की लाश पड़ोसी की छत से मिली। ताहम पुलिस ने जाए वक़ूआ से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात शुरू की तो मुलजिमा तक जो कातिला है वो बच्चे की सुतेली वालदा निकली और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमा शबाना ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म कर लिया है और उसका ये कहना है कि उसने घरेलू नाचाकी की बिना पर यह इक़दाम किया है। ताहम पुलिस की जानिब से मुलजिमा से मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया इसरार खाना। अशिया खुर्दनोश के नाम पर बीमारियां बेचने वालों के गिर्द शिकंजा कस दिया गया है। मदीना पार्क रूही नाले में जाली केचप तैयार करने वाला यूनिट सील कर दिया गया। स्टार्च और केमिकल से तैयार करदा 8000 किलो केचप बरामद, यूनिट का मालिक गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। अशियाए खुर्दनोश के नाम पर बीमारियां बेचने वालों के गिर्द शिकंजा कस दिया गया। रहमतों और बरकतों के महीने में भी इखलाकी पस्ती का शिकार अफराद अपनी रविश से बास ना आए। लाहौर के इलाका रूही नाला में मुसरे सेहत और केमिकल्स मिली केचप बनाने वाला यूनिट पकड़ा गया। फूड अथॉरिटी ने 8000 किलो स्टार्च और केमिकल से तैयार की गई केचप बरामद कर ली, जिसे मौके पर तल्फ कर दिया गया, जबकि मफरूर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी के हुकाम का कहना है कि स्टार्च और केमिकल मिली केचप कैंसर समेत दीगर खतरनाक बीमारियों का सबब है। अवाम भी मुजरे सेहत केचप का इस्तेमाल खत्म करें। अरसलान रफीक भट्टी, लाहौर न्यूज। गंदे अंडे 2 रुपए के हिसाब से खरीदे जाने का इंकशाफ। मागा मंडी फैक्ट्री पर फूड अथॉरिटी के छापे और 11 लाख गंदे अंडों की बरामदगी के मामले पर पेशरफ्त। बड़ी बड़ी कंपनियां भी घिनौने धंधे में मुलविस निकली। गंदे अंडों से गंदा कारोबार, वो भी इतने बड़े लेवल पर। खराब अंडों से बिस्किट्स के लिए पाउडर तैयार करने वाली फैक्ट्री से मुताल्लिक मजीद इंकशाफात सामने आ गए हैं। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि फैक्ट्री मशहूर ब्रांड्स के बिस्किट बनाने वाली कंपनियों को पाउडर सप्लाई करती थी। फूड अथॉरिटीज राय के मुताबिक फैक्ट्री 2 रुपए फी अंडा यानी 24 रुपए दर्जन के हिसाब से गंदे अंडे खरीदती थी। अंडे सप्लाई करने वाला ग्रोह मजीद 2 से 3 फैक्ट्रियों को गंदे अंडे फराहम करता था। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने गुज़िश्ता हफ्ते फैक्ट्री पर छापा मारकर 11 लाख गंदे अंडे बरामद किए थे। घिनौना कारोबार करने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया गया था। पंजाब फूड अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि मामले की मजीद तहकीकात जारी हैं। कैमरा टीम के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज। नहीं कोई ढील, रेस्टोरेंट सील। पंजाब फूड अथॉरिटी का गैर मयारी खानों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। वादत रोड पर फजले हक डेरा रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। हाफिज नदीम रिपोर्ट के साथ। नाकिस खुराक और मिलावट माफिया के खिलाफ घेरा तंग। पंजाब फूड अथॉरिटी की एक और बड़ी कार्रवाई। वहादत रोड पर वाक़े फजले हक डेरा रेस्टोरेंट पर छापा। सफाई के नाकिस इंतजामात और खाने पीने की अशिया का मेयार बेहतर ना होने पर रेस्टोरेंट सील कर दिया गया। अथॉरिटी हुकाम ने खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया के नमूने भी ले लिए। पंजाब फूड अथॉरिटी के हुकाम का कहना है कि मिलावट माफिया और गैर मेयारी होटलों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कैमरामैन हाफिज इमरान के साथ हाफिज मोहम्मद नदीम, लाहौर न्यूज। तामीराती काम में गफलत। तामीराती काम के नाम पर कैनाल मेट्रो स्टेशन 2.5 माह से बंद। शहरी परेशान। रोजे की हालत में मुसाफिर एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक रिक्शों के किराए भरने पर मजबूर हो गए। मेट्रो बस कैनाल स्टेशन 2.5 माह से मुरम्मत के नाम पर बंद। बीमार और ज़ईफ मुसाफिरों समेत खवातीन, बच्चे सब परेशान। शहरी सख्त गर्मी में सीढ़ियां चढ़कर स्टॉप पर पहुंचते हैं तो पता चलता है मेट्रो बस यहां से नहीं, कजाफी स्टेडियम से गज्जू मत्ता के लिए मुसाफिर सवार करती है। स्टेशन बंद होने से मुसाफिर सख्त धूप और रोजे की हालत में पैदल चलने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि सख्त गर्मी और रोजे की हालत में पैदल चलना मुहाल है। इतना चल के इतनी गर्मी परेशानी जाए, फिर हम अगले स्टॉप पे जाइए, पीछे वाला
अपना स्टाफ भेजें, बेचारे पर डबल डबल रेंट भी देना पड़ा, फिर मेट्रो का क्या फ़ायदा स्टाफ का। ਹੁਣ ਚੁੰਗੀ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ गर्मी बड़ी हैगी, गर्मी है। कायम मुकाम मेयर और डिप्टी मेयर नजीर अहमद खान सवाती का कहना है कि ख्वाजा अहमद हसान तक मामला पहुंचाया है, उन्होंने जल्द हल की यकीन दहानी कराई है। दूसरी तरफ मुसाफिरों के मसाइल से बेनियाज मेट्रो बस का अमला सीढ़ियों पर बैठा सुस्ताने लगा। मेट्रो स्टेशन की तमीर और मुरम्मत के काम में ताखीर इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन फैसल रहमान और मुहर्रम के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। अभी अहम खबर के हवाले से आगाह करें आपको। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ की विकेट उड़ा दी। साबिक रुकन कौमी असम्बली और साबिक सदर PTI पंजाब मियां साजिद परवेज पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी, बताइएगा, बिलाखिर बिलावल की कोशिशें रंग ला रही हैं पंजाब में? जी, जनूबी पंजाब से PTI के साबिक सदर पंजाब जो हैं और साबिक रुकन कौमी असम्बली मियां साजिद परवेज ने बिलावल हाउस लाहौर में आज बिलावल भुट्टो से मुलाकात की है और पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया है। इस शमूलियत के मौका पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मियां मखदूम अहमद महमूद भी मौजूद थे। इस मौका पर बिलावल भुट्टो ने मियां साजिद परवेज को खुशामदीद कहा। मियां साजिद परवेज का कहना था कि तहरीक इंसाफ अब वो वाली जमात नहीं रही, उसमें मौका परस्तों का राज है, इसलिए वो तहरीक इंसाफ को खैर बात कहकर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी। खबर दें कि मिस्ट्री शाह पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के नतीजे में 2 पतंगबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सरफराज खान से। जी सरफराज खान, आगाह कीजिएगा कार्रवाई के हवाले से। जी, मिस्ट्री शाह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पतंगबाजों को गिरफ्तार किया है। 2 पतंगबाजों को गिरफ्तार किया है जिनके कब्जे से पतंगे बरामद करके पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सरफराज खान, बहुत शुक्रिया। बारिश कहानी जा बचा पानी। गुज़श्ता रात होने वाली बारिश से शहर की कई अहम सड़कों पर पानी जमा हो गया, जबकि नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। शहरियों को आमदे रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट करेंगे अवैस विर्क। बराने रहमत कई इलाकों के शहरियों के लिए बाइस से ज़हमत बन गई। गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश से रेलवे स्टेशन के सामने वाली सड़क नदी नाले का मंजर पेश करने लगी। शहरियों का कहना है कि बारिश का पानी जमा होने से पैदल गुजरना भी मुहाल हो गया है। लाहौर के अंदर जब भी बारिश होती है इधर 8-8 दिन पानी नहीं निकलता। जो बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं, दूसरों के कपड़े जो है ना पानी पानी हो जाते हैं। गजाफी स्टेडियम, समनाबाद, वाल्टन रोड समेत कई इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। निकासी आब न होने से समनाबाद में मौजूद जिना पार्क तालाब की मंजरकशी कर रहा है। जगह जगह सड़कों पर जमा पानी वासा इंतजामिया की नाअहली का मुंह चढ़ा रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि पानी की फौरी निकासी के लिए इंतजामिया ठोस इकदाम करे। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज़। बारिश कहानी, हर जगह पानी ही पानी। PH और वासा की नाअहली। समनाबाद बस्तामी रोड पर वाक़या जिना पार्क में सीवरेज और बारिश का जमाशुदा पानी मिलकर तालाब का मंजर पेश करने लगा। इलाका मकीनों की अजियत की तफसीलात रज़ा ताहिर की रिपोर्ट में देखिए। PHA और वासा की संगीन गफलत। यह है समनाबाद बस्तामी रोड के इलाके जिना कॉलोनी में वाक़या जिना पार्क, जो पहले ही भरा था सीवरेज के पानी से, मगर तेज बारिश के बाद तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया है। इलाके का ड्रेन सिस्टम बैठने से पानी ग्राउंड में जमा रहता है। रिहायशियों का कहना है कि इलाके में इतना ताफुन है कि रहना मुहाल है। कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार रियाज सादिक और UC चेयरमैन मलिक सलीम समेत मुतल्लिका हुकाम में से कोई भी ये मसला सुनने को तैयार नहीं। बदबू और मच्छर पैदा हो गया है कि लोग, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े जो हैं वो घर से निकल नहीं सकते, औरतें घर से नहीं निकल सकती। ये पार्क में तो पानी हर वक्त खड़ा रहता है, मच्छर बेशुमार होते हैं, मतलब पानी निकलते ही नहीं यहाँ से। इलाका मकीनों का शिकवा है सियासी तौर पर मारूफ हल्का NA 122 में आने वाले इस इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ रज़ा ताहिर, लाहौर न्यूज़। एक बार सरमाया लगाओ, 25 साल कमाओ। आम सारिफीन हुकूमत को बिजली फरोख्त करने लगे। लेस्को 12.5 रुपए फी यूनिट के रेट पर बिजली खरीद रहा है। सोलर सिस्टम से पैदा होने वाली बिजली पर ना तो कोई टैक्स है और ना ही खाम माल की लागत। एक बार की सरमायाकारी और 25 साल के लिए बिजली मुफ्त।
पाकिस्तान में 5 से 6 हजार मेगावाट की किल्लत ने बिजली के सार्फिन को गुज़श्ता कई बरसों से अपनी गिरफ्त में ले रखा है। इस मसले से निजात का एक रास्ता शमसी बिजली की सूरत में निकल रहा है। लाहौर का ये अस्पताल बिजली की पैदावार खुद कर रहा है और लेस्को के नेट मीटरिंग निज़ाम के तहत हुकूमत को इजाफी बिजली फरोख्त भी करता है। 3 किलोवाट का हमने 3 लाख में सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराया था। उसमें ये है कि मेरा पूरा हॉस्पिटल उसी सोलर सिस्टम पे चल रहा है, बल्कि ये होता है कि कुछ यूनिट हम लोग वापडा को सेल कर रहे हैं। इस घर को भी मुलाहिजा फरमाएं, यहाँ नस्ब 2000 वाट के सोलर सिस्टम से नेट मीटर के जरिए लेस्को 12.5 रुपए फी यूनिट के रेट पर घर के मालिक से बिजली खरीद रहा है। इस 2 किलोवाट से तकरीबन 200-250 यूनिट जो है ना वो पर मंथ का मुझे ये एडवांटेज हो रहा है और इसमें मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 2 लाख से कम ही है। शमसी बिजली का तस्वुर सनती शोबा में भी तेजी से फैलता नजर आता है। इस फैक्ट्री की छत पर नस्ब 100 किलोवाट के सोलर सिस्टम से पैदा होने वाली बिजली पर ना तो कोई टैक्स है और ना ही खाम माल की लागत, बस एक बार की सरमायाकारी और 25 साल के लिए बिजली मुफ्त। इस पर हमारा टोटल खर्चा आया तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपया और जिससे जब से ये लगा है उस वक्त हमारा तकरीबन 50% लोड जो है ना सोलर प्लांट पर शिफ्ट हो गया है और इससे हमारा तकरीबन आधा बिल जो है तकरीबन 3 लाख रुपया महीने का हमें इससे फ़ायदा हो रहा है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी सार्फिन की तरफ से शमसी बिजली की पैदावार और कंपनी को फरोख्त के रुझान को हवा का ताज़ा झोंका ख्याल करती है और लोड शेडिंग में कमी का मुमकिन जरिया भी मानती है। 20 लाख अगर फैमिलीज रहती हैं, 1 करोड़ की आबादी है, उसके अगर 10% लोग इस्तेमाल कर लें इसको तो 50% 4800 मेगावाट जो रिकॉर्डेड है 58% लोड रिड्यूस हो जाएगा। लेस्को को फरोख्त के लिए नेट मीटरिंग निज़ाम में 1.5 मेगावाट के लगभग बिजली शामिल होने के मुख्तलिफ मराहल में है, लेकिन इस निज़ाम में बड़ी रुकावटें नेपरा से लेस्को के जरिए बिजली पैदा और फरोख्त करने के लाइसेंस का हसूल और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हिदायत के बावजूद बैंकों की तरफ से 4 किलोवाट यानी 4000 वाट से 50 मेगावाट तक के नन्हे शमसी बिजली घरों के लिए 6% सालाना शरह मार्कअप पर कर्ज देने में सुस्त रवि भी है। लाहौर शहर की छतों पर लगाए जा रहे ये नन्हे सोलर बिजली घर पाकिस्तान में बिजली का बहरान हल करने में फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बैंकों से आम सार्फिन को कम शरह मार्कअप पर कर्जों की फराहमी को यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जुल्फ़िकार अली, लाहौर न्यूज़। और अब कुछ बात करते हैं मौसम के बदलते रंगों की। शहर में मौसम के बदलते रंग, वीकेंड पर कुदरत हुई है मेहरबान। कभी तेज धूप तो और गर्मी तो कभी छमछम बारिश ने रोजेदारों की जान में जान डाल दी। मौसम का अहवाल बता रही हैं अक्सा मुख्तार। वीकेंड अपने साथ लेकर आया खुशगवार मौसम की नवी। खुलकर बारिश होने के बाद मौसम आज है कदरे बेहतर। दिन में तेज धूप ने किया रोजेदारों का इस्तकबाल, मगर दर्जा हरारत रहा काफी कम। हवा में नमी का तनासुब 32% होने से गर्मी का जोर भी टूट गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 38 और कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। शहर में चंद एक मुकामात पर वक्फे से बारिश की भी पेशनगोई की गई है। कैमरामैन सलीम के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। बुलेटिन में वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ की एक विकेट उड़ा दी। पीटीआई के साबिक सदर मियां साजिद परवेज पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। वज़ीर आज़म की JIT में तलबी खुश आइंद है, नून लीग कदम नहीं उठाएगी, कमर समान का ऐलान। बागवानपुरा में 4 साला बच्चे शहर की कातिला, उसकी सुतेली मां निकली, लाश छत पर फेंक दी। वज़ीर आला शहबाज शरीफ का जोहर टाउन में सस्ते रमजान बाजार का अचानक दौरा, अशिया की क्वालिटी चेक की। एयरपोर्ट के मेट्रो स्टोर पर छापा, ग्राम फरोश और पुरानी वेट लिस्ट आवेजा करने पर 50,000 रुपए जुर्माना। मिस्री शाह पुलिस की कार्रवाई, 2 पतंगबाजों को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर न्यूज़ फटाफट आपने जानी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वज़ीर आला पंजाब की। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने हेपेटाइटिस से बचाव के हवाले से जामिया एहतियाती प्लान मुरतब करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं मयारी तिब्बी सहूलतों पर आवाम का पूरा हक है।
वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 3 घंटे का तवील इजलास। तिब्बी सहूलतों की बेहतरी के लिए जारी मंसूबों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इजलास में मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में हेपेटाइटिस क्लिनिक्स और गैस्ट्रो टीचिंग यूनिट्स के कयाम की प्लान की मंजूरी दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि मेयारी तिब्बी सहूलतों पर अवाम का पूरा हक है और ये हक उन्हें दे रहे हैं। शोबा सेहत के लिए सूबे की तारीख का सबसे बड़ा बजट दिया गया। वज़ीर आला का कहना था कि सूबे के 40 तहसील और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों को जदीद तिब्बी सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम को मौसर अंदाज से आगे बढ़ाने की हिदायत भी की। सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब कमर जमान कारा ने वज़ीर आज़म की JIT में तलबी खुशाइंद करार दे दिया। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। इस पे एक अच्छा फैसला है। JIT में उन्होंने पहले भी कहा हुआ है कि मैं जब भी किसी फोरम पे मुझे तलब किया जाएगा मैं अपीयर होऊंगा और हम इस बात को अप्रिशिएट करेंगे। JIT ने उनको तलब किया है, उन पे यकीनन उनसे सवालात पूछे जाने हैं और वज़ीर आज़म साहब क्योंकि सारे कज़िये की एक मेन कड़ी है, लिहाजा उनको तलब करना ये भी करीने इंसाफ था। हमें तवक्को है कि मुस्लिम लीग इस मामले में किसी भी हतमी कदम की तरफ नहीं जाएगी जिसकी तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि इससे पहले एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में मियां नवाज शरीफ साहब पेश हुए थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हो गया था। अब कोई ऐसी मुहिम जोई करने की कोशिश न की जाए, बल्कि जो उनका मौक़िफ़ है और अगर वो सच्चे हैं तो उनको मसला क्या है, उनको घबराहट क्या है, उनके साथियों को क्या घबराहट है। वज़ीर आज़म साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनको वहाँ जाना चाहिए, अदालत का एहतराम करना चाहिए। बल्कि ये जो उनके साथियों ने अदालत को, JIT को नहीं, डायरेक्टली अदालत को धमकियाँ देनी शुरू की हुई हैं, बहुत गलाजत के साथ गुफ्तगू करनी शुरू की हुई है। उसके बाद कहीं खुलकर तो कहीं दबे अल्फाज में तनकीद। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि अल्लाह ने हमें बेशुमार वसाइल से नवाजा, लेकिन इधर शाहीनों की क़यादत गीदड़ कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की इस्लाम के उसूलों पर चलने से ही मुमकिन है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद हैदर गफूर। जमात इस्लामी की जानिब से मॉडल टाउन में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच और दीगर रहनुमा शरीक हुए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि शाहीनों की क़यादत गीदड़ लीडर कर रहे हैं। करप्शन फ्री पाकिस्तान हुक्मरान नहीं, अवाम मिलकर बनाएंगे। हुक्मरान JIT की मुखालफत करते हैं ताकि एहतसाब का अमल मुकम्मल न हो। सियासी पंडित यही चाहते हैं कि अपने आप को कानून से बालातर, अपने आप को अदालतों से बालातर, अपने आप को एहतसाब से बालातर और अपने आप को न अदालत में जवाबदेह समझता है और अपने आप को न अवाम के सामने जवाबदेह समझता है। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था कि पाकिस्तान का शंघाई तंजीम का रुकन बनना बाइसे फख्र है, लेकिन हम सिफारती महाज पर तनहा और कमजोर हैं। सफारती महाज पर हमारी तन्हाई इसलिए है कि कोई खारजा हिकमत अमली नहीं। जमात इस्लामी के दीगर रहनुमाओं ने भी इस बात पर इत्तफाक किया कि पाकिस्तान की तरक्की हुक्मरानों से नहीं बल्कि अवाम के इत्तेहाद से मुमकिन है। कैमरामैन अरसलान असलम के साथ मोहम्मद हैदर गफूर, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी का कहना है कि JIT नून लीग का इलेक्शन सेल है। हुसैन नवाज की तस्वीर लीक होना ड्रामा का हिस्सा है। उन्होंने फिर सड़कों पर आने का इंदिया भी दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हम न हौसला हारने वाले हैं, न समझौता करने वाले हैं। हम कानून की जंग आखिरी लम्हे तक लड़ते रहेंगे। ताहिरुल कादरी की मिस्र से वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर कारकुनों ने अपने कायद का शानदार इस्तकबाल किया। कारकुन पार्टी तरानों पर रक्स करते रहे। एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। ताहिरुल कादरी ने पनामा केस पर बनी JIT को नून लीग का इलेक्शन सेल करार दे दिया। पनामा JIT नून लीग का इलेक्शन सेल है। इस JIT के जरिए 2018 के नून लीग के इलेक्शन का मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। सरबराह पाकिस्तान अवामी तहरीक बोले, हुसैन नवाज की तस्वीर लीक होना ड्रामे का हिस्सा है। वज़रा और लीगी रहनुमाओं की JIT पर तंकीद को भी स्क्रिप्ट का हिस्सा करार दे दिया। ये तासुर दिया जाए झूठा कि JIT तो को बड़ी बेरहमी के तरीके से डील कर रही है, ये सारा एक ड्रामा है।
ताहिरुल कादरी का कहना था कि सानेह मॉडल टाउन के शहीदों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। असल मुल्जिमों को अभी तक अदालत तलब ही नहीं किया गया। इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। हम मरते दम तक कानून की जंग लड़ते रहेंगे, शहीदों के खून के लिए इंसाफ तलब करते रहेंगे। उन्होंने कहा हकीकी तब्दीली के लिए पूरी कौम को एक निकाती एजेंडे के लिए बाहर निकलना होगा। ताहिरुल कादरी बोले, इमरान खान से मुलाकात हारिजुल इम्कान नहीं। सरबराह पाकिस्तान अवामी तहरीक सिक्योरिटी के सख्त हिसार में एयरपोर्ट से अपनी रिहाइश गाह मॉडल टाउन पहुंचे। कैमरामैन अली रजा और अबूजर के साथ हाफिज नदीम, लाहौर न्यूज़। बल्ले को बचाना है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना है। अहम खबर दें आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर अतर सलीम कमलाना इंतजाम का जायजा लेने दाता दरबार के इलाके में लगाए गए एक कैंप में पहुंच गए हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे फारूक हमजा से। जी फारूक, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इंतजाम का जायजा लेने के लिए पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर मियां अतर सलीम कमलाना, तंजीला इमरान कोऑर्डिनेटर इलेक्शन कमिश्नर और खवातीन विंग और लाहौर के इलेक्शन कमिश्नर जुनेद रजाक ने मुख्तलिफ कैंप का दौरा किया है जो तहरीक इंसाफ की तरफ से लगाए गए हैं। और उनका कहना था कि हम इन कैंप का जायजा इसलिए ले रहे हैं ताकि कल को कोई ये ना कहे कि ये इलेक्शन वन साइडेड थे। हम ये चेक कर रहे हैं कि दोनों पैनल, जो जिसमें इमरान खान साहब का एक पैनल है और दूसरा पैनल नेक मोहम्मद खान का, इन दोनों को वोट पड़ रहे हैं। वर्कर्स दोनों के लिए काम कर रहे हैं ताकि कल को हमें ये ना कोई कहे कि इलेक्शन हमने वन साइडेड करवाए। कैंप में पहुंच गए हैं, इंतजाम का जायजा लिया। बहुत शुक्रिया फारूक हमजा। कुछ मजीद खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद रहिए लाहौर न्यूज के साथ। रमजान मुबारक का आधा महीना गुजर गया, आवाम को रमजान बाजारों में सब्सिडी और बेहतरीन सहूलियात फराहम न की जा सकी। सिद्रा मुनीर की रिपोर्ट देखिए। ये है सिंहपुरा का सस्ता रमजान बाजार। जगह इंतहाई कम होने के बायस बाजार में सिर्फ 15 से 18 स्टॉल्स ही लगाए गए। हजारों की तादाद में आने वाले खरीदारों की लाइनें मामूल बन गईं। रोजेदारों के चेहरों से परेशानी और खौफ साफ जाहिर है। लाइनों में लगकर भी मतलूबा अशिया ना मिलने पर बुजुर्ग शहरी सख्त परेशान। सेब लेना तो 1 किलो, केला लेना तो 1 दर्जन, तो वो क्या फ़ायदा, हमें उतना किराया खर्च करके आते हैं जितने मतलब यहाँ से हमें सस्ता मिलता है। इंतजामिया के दावों का पोल भी आवाम ने खोल दिया। खरीदारों का कहना है कि अशिया नाकिस, कीमतें ज्यादा और तोल में मनमानियाँ की जा रही हैं। केले बिल्कुल छोटे छोटे केले हैं, लो क्वालिटी केले हैं, सही केले कोई नहीं है। बड़ा फर्द आएगा उसी को मिलेगा, बच्चे को नहीं दिया जाएगा। पैसे देनी है, चीज़ लेनी, तो फायदा इधर आने का, इससे अच्छा बाहर ही ले लिया जाए। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में भी शहरियों की परेशानी में कमी ना की जा सकी। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। रमजान बाजारों को दी जाने वाली सब्सिडी आखिर गई तो गई कहाँ? शहरियों ने हुकूमत से सवाल कर दिया। सस्ते बाजार में गैर मेयारी अशिया की फरामी पर शहरी मायूस नजर आने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर मदनी। रमजान बाजारों में रिलीफ के नाम पर आवाम के साथ मजाक किया जाने लगा। हुकूमत के करोड़ों रुपए की सब्सिडी के दावे, मगर शहरी मायूस नजर आने लगे। रमजान बाजारों में दर्जा अव्वल की मियारी सब्जियां, दालें और फल मुयस्सर ना हो सके। शहरियों का कहना है कि गैर मियारी अशिया सस्ते दामों फरोख्त करके आवाम के साथ मजाक किया जा रहा है। प्याज तो ऐसे ही है जैसे पता एकदम भी मत पूछे, आधा कचरा है आधा वो है। रेट चल्ले बाज़ार से सब्जियों के, फ्रूट के तकरीबन बराबर है, जबकि इनको सब्सिडी दी जाती है उसका लिहाज ही रखा जाता। रमजान बाजारों में दर्जा दोम की अशिया पर सब्सिडी देकर इंतजामिया ने आला हक्काम को सब अच्छा की रिपोर्ट कर दी, जिससे शहरी नाखुश नजर आते हैं। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। तूफानी दौरे भी कुछ बेहतरी ना ला सके। सूबाई वज़रा, मेंबरान असम्बली और बल्दियाती नुमाइंदों के रमजान बाजारों के दौरे जारी। सब्जी और फलों की क्वालिटी के साथ रेट्स भी चेक किए। आतिफ भट्टी तफसीलात के साथ। सूबाई वजीर खुराक बिलाल यासीन क्रीम पार्क और गुलशन रावी बाजार पहुंचे। सब्जी और फलों की क्वालिटी देखने के साथ रेट्स भी चेक किए। बिलाल यासीन ने दोनों बाजारों के इंचार्ज को हिदायत की कि सार्फिन की सहूलत के लिए मजीद इकदाम किए जाएं। इधर MNA मेहर इश्तियाक और डिप्टी मेयर मेहर महमूद ने सब्जाजार रमजान बाजार का दौरा किया। खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों ने फलों और सब्जियों के नाकिस मेयार और रेट्स का गिला किया।
महर इश्तियाक ने बाजार इंतजामिया को इंतजामात बेहतर करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि कोशिश है कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। हम विजिट करें और देखें कि क्वालिटी अच्छी मिल रही है लोगों को, क्या चीज़ें सस्ती हैं या सफाई सुथराई या सिक्योरिटी के हवाले से ये मामला, तो इसीलिए आज हमने विजिट किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी है। शहर में 30 से ज्यादा रमजान बाजार लगाए गए हैं, लेकिन ज्यादातर बाजारों में मिलने वाली अशिया से अवाम खुश दिखाई नहीं देते। कैमरा टीम के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। कैनाल रोड तक जल्लो पार्क तो से ही मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज कर दी गई। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए नहर पर यू टर्न बनाए जाएंगे। मजीद जानते हैं राहिल सैयद की रिपोर्ट में। धर्मपुरे से जल्लो पार्क तक ट्रैफिक का शदीद दबाव रहता है। शहरियों को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए करना पड़ता है घंटों इंतजार। कभी लाल पुल पर ट्रैफिक जैम तो कभी ताजपुरा पर लंबी लाइनें। कैनाल रोड तक जल्लो पार्क तौसी मंसूबे से ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने में मदद मिलेगी। शहरियों का कहना है कि मंसूबे से वक्ती मुश्किलात हैं, बाद में सुकून ही सुकून है। बजरी पड़ी हुई है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से हमें थोड़ी सी मुश्किल है, बस और कोई मसला नहीं है। जब ये सड़क बन जाएगी फिर हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। यहाँ लाइनों लगी होती थी, 2-2 मील तक लाइनें लगी होती थी, लेकिन ये मुश्किलात हैं अभी की, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 माह का काम है, उसके बाद सहूलियात ही सहूलियात है आवाम के लिए। हरबसपुरा मोड़ तक रोड की तौसी का काम तेजी से जारी है। सड़कों पर पत्थर डालने और नहर पर यू टर्न की तामीर के लिए खुदाई का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इंतजामिया का कहना है कि मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल कर लिया जाएगा ताकि शहरियों की मुश्किलात कम की जा सकें। कैमरामैन सलीम जानी के साथ राहिल सैयद, लाहौर न्यूज़। चिड़ियाघर में तज़ीनो आराइश का काम शुरू कर दिया गया। जू में तरक्याती कामों के लिए महकमा खजाना की जानिब से 5 करोड़ रुपए की रकम मुहैया की गई है। रिपोर्ट करेंगी अक्सा मुख्तार। लाहौर चिड़ियाघर की तामीर और मुरम्मत के काम का आगाज हो गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से मौजूदा माली साल के आगाज पर चिड़ियाघर को 5 करोड़ रुपए की रकम मुहैया की गई। डेवलपमेंट स्कीम के तहत चिड़ियाघर में टफ टाइल लगाई जाएगी। तकरीबन 7 कनाल रकबे पर लैंडस्केपिंग की जाएगी, जिस पर बेंचेस भी रखे जाएंगे ताकि सयाह पिकनिक मना सकें। जू के डिप्टी डायरेक्टर तनवीर अहमद का कहना है कि इस काम में ताखीर तो जरूर हुई, मगर कोशिश की जाएगी कि ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। काम बड़ी तेज़ी से शुरू कर दी है और उम्मीद है कि ये जो मौजूदा माली साल है 2016-17 जो है, इसमें ये जो काम अभी तक होने हैं उनका काम आगाज हो चुका है और ये जल्द अज जल्द ये कम्प्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा जू में ऑफिस सेक्शन की तज़य्युन और आराइश का काम भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। महकमा एक्साइज में भर्तियों के लिए पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के तहत तहरीरी इम्तिहान, उम्मीदवार पेपर देकर चकरा गए। माजरा क्या है, ये तफसीलात जानते हैं अदनान भट्टी की रिपोर्ट में। महकमा एक्साइज में जूनियर क्लर्क, स्टेनोग्राफर और डाटा एंट्री ऑपरेटर की खाली असामियां पुर करने के लिए हुआ तहरीरी टेस्ट। उम्मीदवार पेपर देखते ही सर पकड़कर बैठ गए। उम्मीदवारों का कहना है कि इम्तिहान में ऐसे सवालात पूछे गए हैं जिनका सिलेबस से कोई ताल्लुक ही नहीं। जूनियर क्लर्क के टेस्ट देने हैं इंटर बेस पे, इधर सवाल आ रहे हैं CSS लेवल के, MSc लेवल के। जो टेस्ट इन्होंने रिक्वायर किया उसके मुताबिक नहीं है, बिल्कुल सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। मैं IQ देखा, मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ, इसे हल किस तरह करूँ। दूसरी तरफ सेक्रेटरी एक्साइज डॉक्टर अहमद बिलाल ने इम्तिहानी मरकज का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इम्तिहान में 2-4 मुश्किल सवाल तो पूछने ही पड़ते हैं। सवालत का जब आप मिक्स बनाते हैं तो कुछ बच्चों को अच्छे नंबर देने के लिए चंद एक सवाल जरूर मुश्किल आप डालते हैं। तहरीरी टेस्ट में 23,603 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद जहीर के हमरा अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। UMT में पंजाब रैपिड इंटरनेशनल रेटिंग शतरंज चैंपियनशिप में जबरदस्त मुकाबले हुए। कौन जीता और किसको हुई मात, जानते हैं अफजाल चौधरी की रिपोर्ट में। जहानत और महारत एक साथ पंजाब रैपिड इंटरनेशनल रेटिंग शतरंज चैंपियनशिप में हुए जबरदस्त मुकाबले। जिसने तो चली सोच समझ कर चाल वो बना मुकद्दर का सिकंदर, जिसने की जल्दबाजी वो बना नाकाम खिलाड़ी।
मर्दों के साथ ख्वातीन खिलाड़ियों ने भी सलाहियतों के भरपूर जौहर दिखाए और साबित किया कि वो भी जहानत में मर्दों से कम नहीं है। पाकिस्तान में बहुत कम होते हैं ऐसे इवेंट्स, 1 या 2, और वैसे भी होते हैं मेल्स के लिए, तो ये ओपन है, फीमेल्स के लिए भी है, तो ये अच्छी एफर्ट। हमें हर लिहाज से पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को एक बार बूस्ट देना है, हमें पाकिस्तान की हर गेम्स को टॉप ऑफ द लाइन लेके जाना है। इवेंट के ऑर्गेनाइजर वकार अहमद मदनी ने इसे आला दर्जे का टूर्नामेंट करार दिया। इवेंट में 42 प्लेयर्स हैं और ऑलमोस्ट 18 डिस्ट्रिक्ट से हैं पंजाब के मुख्तलिफ, और इसमें ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये इंटरनेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट है, यानी ये लोकल टूर्नामेंट नहीं हो रहा। शतरंज जहां दिमाग का खेल है वहीं इसे बादशाहों का खेल भी कहते हैं, तभी तो इसकी मकबूलियत आज भी कायम है। कैमरामैन शान बशीर के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। समाज वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर इंतजाम यूनियन कौंसिल 119 में फ्री आई कैम्प का एहतमाम किया गया। मुस्तहिक अफराद की कसीर तादाद इलाज से मुस्तफीद हुई। रजा ताहिर की रिपोर्ट। यूनियन कौंसिल 119 इंजन शेड में समाज वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम फ्री आई कैम्प का एहतमाम। इलाज मुआवजे के साथ साथ मुफ्त अद्वियात और नजर के चश्मे भी मरीजों को दिए गए। समाज वेलफेयर सोसाइटी के अहदेदारान का कहना था कि इनका मकसद मुस्तहिक अफराद को घर की दहलीज पर इलाज मुहैया करना है। समाज वेलफेयर सोसाइटी इसका सिर्फ और सिर्फ यही एम है कि हम गरीबों का भला कर सकें, और समाज वेलफेयर सोसाइटी इंजन शेड में इंशाल्लाह हर वो काम करेगी जिसमें गरीबों, यतीम, मस्कीनों का भला हो। हमने सोचा कि इस इलाके में कोई ऐसा सिलसिला शुरू किया गया जिसमें हम खिदमत खलक कर सकें, खलक की भी खिदमत होगी, उसमें मुल्क और कौम की भी खिदमत होगी। इलाज के लिए आने वाले अफराद का कहना था कि समाज वेलफेयर सोसाइटी का ये इंतहाई एहसन इकदाम है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज़। रिपोर्ट आपने देखी, अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।